एपी स्टार्ट किए थे ना, एपी का इंट्रोडक्शन बतला दिए थे, ए क्या होता है, एन क्या होता है, ये सब बतला दिए थे। आज एक देखिए 5 नंबर सवाल से चले 4 नंबर सवाल से चलते हैं। कितना नंबर से? 4 नंबर सवाल से चलते हैं। कहीं पे किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बतलाइएगा। देखिए दिया हुआ एक एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एपी दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18। इसका कौन सा पद जो होगा, जो 78 होगा, कौन सा पद होगा जो 78 होगा? 78 कौन सा टर्म होगा? देखो एक एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है ना, इसमें बोलते हैं इसका कौन सा पद 78 होगा, 78 होगा, कौन सा पद? तो देखिए इसमें ए दिया हुआ है, ए कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ए 3 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इतना लिख दिया, उसके बाद क्या पूछता है? ये दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है। क्यों एन दिया? हमसे एन पूछ रहा है, तो इसका मतलब एन दिया हुआ है। एन दिया हुआ है 78 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमको निकालना क्या है? एन निकालना है। जो एन क्या होगा ये निकालना है ना। आप लोग को पता होगा जो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ना। सब का वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखिए ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 78, तो 78 रख दिया, बराबर ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो 3 रख दिया, प्लस एन का वैल्यू हमको नहीं पता है, निकालना है तो ऐसे ही रख दिए। डी कितना है? 5 है। देखिए इधर देखिए जोड़ का साइन है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? घटाओ। तो 78 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। 78 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा? 75 बराबर एन माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा? 5 हो गया। आप देखिए 75 होगा, इधर ये 5 क्या है? गुना में है ना। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 75 और बट्टे 5 बराबर एन माइनस 1। 75 बट्टे 5 इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 कम 5 15 बराबर क्या हो जाएंगे? एन माइनस 1। यहाँ से एन क्या हो जाएगा? एन बराबर 15 और जोड़ 1 हो जाएगा 16। इस एपी का 16वां पद कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। इस एपी का 16वां पद जो होगा 78 हो जाएगा। तो ये समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ गए ना इस क्वेश्चन? 4 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है जो कितने पद है, सभी एपी में कितने कितने पद दिया हुआ है। 5 का हम एक पहला नंबर सवाल बना लेते हैं। इसमें पूछता है एक एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 7, एपी दिया हुआ है 7, 13, 19 और ऐसे करते करते 205 तक दिया हुआ है। इसमें पूछता है कितने टर्म होगा, कितने पद हैं इसमें? ए नहीं, ये क्या दिया हुआ है? ए इक्वल टू 7। डी कितना दिया हुआ है? डी दिया है 13 माइनस 7 कितना आ जाएंगे? 6। और ये क्या दिया हुआ है? ए एन दिया हुआ है, ए एन हो जाएगा 205। क्योंकि ये पूछ रहा है कितने पद हैं, एन पूछ रहा है तुमसे, एन पूछ रहा है। सेम चौथे नंबर सवाल जैसे है ये। देखिए याद होगा ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 205 बराबर ए कितना है? 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 6। इधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा। तो 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। 205 में से 7 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? 198 198 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। इधर गुना है, इधर क्या हो जाएगा? भाग। 198 बट्टे 6 इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 36 का 18 या 33 एन माइनस 1। एन माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 33। यहाँ से तुमको n माइनस 1 बराबर 33 दिया हुआ है, तो n कितना निकल जाएंगे? 33 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 34 हो गया ना। ये भी सवाल बन गया। क्या पूछ रहा था इसमें? इस एपी में कितने पद हैं, कितने पद हैं? कोई दिक्कत नहीं, बाद में ये सवाल सब पूछ सकता है, कहीं भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। अब चलिए इसी तरह एक 6ठा नंबर सवाल है। कौन सा? 6ठा नंबर सवाल है। देखिए एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। एपी दिया हुआ है, इस एपी में ए हो गया 7, डी हो गया 6, एन दिया हुआ है 205, तो एन निकालना है। इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट इसको पुट कर देते तो यहाँ से
n निकल जाता है। चलिए छठा नंबर सवाल को देखते हैं। छठे नंबर सवाल में एक एपी दिया हुआ है, पूछता है क्या -150 उसका कोई पद होगा। एक एपी दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है -150 क्या उसका कोई पद होगा। 6 नंबर सवाल है। देखिए 6 नंबर सवाल में क्या बोलता है। एक एपी दिया हुआ है, वो एपी है 11, 8, 5, 2 इतना दिया हुआ है। पूछ रहा है क्या इसका कोई टर्म जो है -150 होगा। कब हम समझेंगे जो ये इसका पद होगा या नहीं होगा, जब हमारा n का वैल्यू एक पूर्णांक है, बट्टा में नहीं है। किस में नहीं है? बट्टा में नहीं है और माइनस में नहीं है, तो हम समझेंगे ये इसका एक टर्म है। तो n हम निकाल के देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए a कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 11। d कितना हो जाएगा यहाँ से? d कितना हो जाएगा? 3 और an कितना दिया हुआ है? -150 हो गया। आप लोग को पता होगा an बराबर एक फॉर्मूला होता है। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना। an का वैल्यू कितना है? -150 बराबर a कितना है? 11 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? -3, यही होगा। इधर प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। -11 बराबर n-1 इंटू -3 हो गया ना। इसको और करेंगे तो माइनस 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 में रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 161 बराबर n-1 इंटू -3 हो गया ना। अब यहाँ से हम n-1 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? -161 बट्टे -3, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कभी नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा है। इसका मतलब बट्टा में आंसर आ रहा है, बट्टा में आंसर रहा है ना। इसका पद नहीं होगा, ये इसका पद नहीं है, नहीं है। अगर कोई बट्टा में नहीं आता या माइनस में नहीं आता तो समझते इसका पद है, जबकि बट्टा में आ रहा है तो इसका पद नहीं होगा। तो कितना नंबर सवाल था? 6 नंबर सवाल था। अब चलिए हम 7 नंबर सवाल पे देखते हैं। अगर आप लोग को ये सवाल देखनी है अच्छे से तो वीडियो भी मिलेगा, वीडियो में जाकर अच्छे से देख सकते हैं। अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे तो हम समझा रहे हैं। चलिए 7 नंबर सवाल देते हैं। 7 नंबर सवाल में दिया हुआ एक एपी है, उस एपी का 7वां टर्म दिया हुआ है, मतलब A7 दिया हुआ है, 7वां पद दिया हुआ है। तो A7 दिया हुआ है, A7 कितना दिया हुआ है? A7 दिया हुआ है 30। A7 दिया हुआ है आपको, इस एपी का 11वां पद दिया है, सॉरी 11वां पद दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 38 दिया हुआ है 11वां पद। और उसी तरह जो 16वां पद 73 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 73 दिया हुआ है। चलिए 11वां पद 38 दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 15d, सॉरी a प्लस 10d, 10d। 11वां पद को a प्लस 10d लिख सकते हैं, बराबर 38 ये दिया हुआ है। और इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस, जितना ये 11 है तो उससे कम दिए डी में, 16 के कम कितना हो जाएगा? 15। a प्लस 15d बराबर 73। ये देखिए मेरा पहला इक्वेशन हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों को जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 15d बराबर 73। इसको जोड़ दिए, जोड़ने पे क्या होता है? घट जाता है, ये साइन घटा रहे, सॉरी घटा रहे हैं। ये इससे कट गया, 10 में से 15 गया तो -5d बराबर 73 में से 38 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 13 में से 8 गया 5, 6 35 हो जाता है ना। -35 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, d बराबर कितना हो जाएगा? 35 बट्टे 5 कटेगा तो 7 आ जाएगा। d आपको कहा कितना आ गया? यहाँ से d कितना आ गया? 7 आ गया। यही d का वैल्यू हम किसी इक्वेशन में रख देंगे। मान लो d का वैल्यू, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखते हो तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस 10d बराबर 38 है ना। a प्लस 10d, तो 10 गुने d का वैल्यू कितना है? 7 ना, बराबर 38। a प्लस 70 बराबर 38। a यहाँ से कितना निकल जाएगा? 38 माइनस 70 कितना आ जाएगा? -32 होगा या नहीं होगा? तो -32 आपको निकल गया, a निकल गया -32, d निकल गया 7, निकल गया ना। आपसे सवाल में पूछ क्या रहा है 7वां नंबर पर? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए। a 31वां कितना हो जाएगा? a प्लस कितना d? 30d ना, a प्लस 30d। तो a कितना है? -32 प्लस 30 इंटू d कितना है? 7। तो -32 प्लस 30 सत्ते 210 ना, इसमें से घटा देंगे, 210 में से 32 घटा देंगे, 178
ये हो जाएंगे आंसर, 1 से 18 आंसर हो जाएंगे। कहाँ पे? यहाँ से ये पूछ रहा है, जो सवाल में ही पूछ रहा है, ये सब दिया हुआ है। किसी एपी का 11वां पद 38 दिया हुआ है, और किसी एपी का उसी में दिया हुआ है, और उसी एपी का 16वां पद, एक एपी का 11वां पद 38 दिया हुआ है, और उसी एपी का 16वां पद 73 है। 11वां पद हो गया ए प्लस 10d बराबर 38, और 16वां पद तो ए प्लस 15d बराबर 73। इसमें से इसको घटा दिए, घटाने पर साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस ये माइनस कट गया, 10 में से 15 जाएगा तो माइनस 5d, 38 में से 73 जाएगा तो माइनस 35, माइनस माइनस कट गया तो d बराबर हो जाएगा 35/5, 7 हो गया। इस d का मान जो है समीकरण हम 1 में रख दिए हैं। समीकरण 1 क्या है? a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10 गुने d कितना है? 7 बराबर 38, a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38, a बराबर 38 माइनस 70 बराबर माइनस 32, a माइनस 32 हो गया। अब सवाल में पूछ रहा है इसी एपी का 31वां पद क्या होगा? सवाल में दिया हुआ, शुरू में दिया, उस एपी का 31वां पद क्या होगा? तो जैसे ही 31वां पद बोले तो कितना डी? a प्लस 30d, जितना बोले जितना पद उससे एक कम, a प्लस 30d, a कितना है? माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी कितना है? 7, तो माइनस 32 जो 30 सत्ते 210, 210 में से 32 घटाएंगे तो 178 आंसर। समझ में आ गया? चलिए अब 8वां नंबर सवाल पे देखते हैं। 8वां नंबर भी सवाल इसी तरह से सेम है, देखिए आप लोग। 8वां नंबर सवाल भी उसी तरह से है, 9वां नंबर भी सवाल उसी तरह से है। 8 9 सेम है, देखिए बनेगा, जल्दी देखिए। 8वां और 9वां सेम है, 7 के जैसे ही है। 8वां और 9वां 7 के जैसे ही है, सेम है दोनों। 8वां सवाल में बोल रहा है एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106 है, तो कौन सा पद 106 है? 29वां पद है। 50वां पद 106 दिया हुआ है, यहाँ से नहीं निकल जाएगा, तो उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। सेम नहीं है, देखिए दिया हुआ एक एपी में 50 पद है, टोटल एन कितना है? एन तो 50 है ना, चलिए एन 50 है, उसका तीसरा पद 12 दिया हुआ है। तीसरा पद 12 दिया हुआ है, a3 बराबर 12, यानी a प्लस 2d बराबर 12 दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। उसके बाद बोलता है इसका अंतिमवा पद कितना है? 206 है ना, 206 है अंतिमा पद। इसका मतलब क्या है? a 50 206 है ना, a 50 को हम क्या लिखेंगे? a प्लस 49d बराबर 206। ये 1 हो गया समीकरण, ये 2 हो गया, इसमें से घटा देंगे, a माइनस 49, a प्लस 49d बराबर 206। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, 49 में 2 हो जाएगा माइनस 47d, इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा? 6, और उसमें से उधर चला जाएगा 6, 194 हो जाएगा ना, माइनस 100, ये कट गया, ये कट गया, d बराबर 194/47, यहाँ से 2 आ जाएगा ना, 2 ने जितना काटना पे 47, 47 25, 47 दूना 14, 3 21, चौका 28, 5 35, छक्का 6 से लग जाएगा। समझ गए? यहाँ से a निकल जाएगा, d निकल जाएगा, जैसे सेम सवाल था सेम प्रोसेस बन जाएगा। इसी तरह से 8वां नंबर सवाल ये था, 9वां नंबर सवाल भी ऐसे ही है, बनेगा। उसके बाद 10वां नंबर सवाल है, और जैसे 10वां सवाल बतला रहे हैं, देखिए 10वां नंबर सवाल देखिए 10वां नंबर सवाल में क्या बोल रहा है? किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद को हम क्या लिखेंगे? a प्लस कितना d? a प्लस 16d, ये हो गया 17वां पद। ये क्या बोलता है? इसी एपी के 10वें पद से, तो 10वां पद कितना हो जाएगा? a प्लस कितना d? 9d। इससे कितना ज्यादा है? इससे 7 ज्यादा है ना, बराबर 7 हो गया। क्या करेंगे? ये a से कट गया तो 16d, और इधर आ जाएगा तो माइनस 9d बराबर 7, तो 16 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा? 7d बराबर 7, तो d बराबर कितना आ जाएगा? 7/7, ये कट गया 1, ये तो निकालने के लिए बोल रहे हैं। बन गया। चलिए 10वां नंबर सवाल था, उसी तरह से 11वां नंबर की सवाल है, 12वां भी। एक बार हम 13 नंबर सवाल बतला रहे थे, उसके बाद 14 नंबर सवाल से बनेगा। देखिए पूछ रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगा? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य होगा? सबसे पहले बात यह है
जो 3 अंकों वाली संख्या होती कौन कौन सी है? बतलाओ तो 3 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी होती? 3 अंकों वाली संख्या 3 अंक वाली सबसे छोटी संख्या 3 अंक की छोटी संख्या कितना होगा? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 111 111 सबसे छोटा होगा। 100 100 होगा सबसे छोटा। हाँ उसके बाद 100 जो भी है, लेकिन इसमें बोलता है जो कि 7 से विभाज्य हो। 7 से विभाज्य हो तो सबसे पहला देखेंगे तो 7 से कौन विभाज्य होगा? मान लो 100 नहीं होगा, 7 से चलो 111 हम एक बार लेते हैं तो 7 4 1 नहीं होगा, 112 हो जाएगा। तो सबसे छोटा संख्या एक ऐसा है 112 हो गया। और 105 भी होता है ना, 105 में भी 105 है, 105 में भी 7 से भाग लग जाएगा। 15 7 105 105 हो गया। उसी तरह 112 होगा, उसी तरह कितना आ जाएगा? 119 आएगा। ऐसे करते करते हम लास्ट वाले अंक संख्या निकालते हैं। सबसे बड़ी संख्या 3 अंक कितना होती है? 999 होता है ना, हाँ 999 ना। लेकिन इसमें 7 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा वो तो कंफर्म नहीं है अभी हम, तो 7 से एक बार भाग लगा कर हम देख लेते हैं। तो 7 एकम 7, 2 हो गया 29, 7 चौक 28, 1 19, 7 दूना 14, 5 शेष बच गया। इसका मतलब इसमें 5 कम होगा तो उसमें भाग लग जाएगा। अर्थात 994 3 अंकों की एक लास्ट संख्या होगा जिसमें 7 से भाग लगेगा। उसके बाद कोई ऐसा 3 अंकों की संख्या नहीं होगा जिसमें 7 से भाग लग जाएगा। समझा? यहाँ पे ये जितना शेष बचा है उसको इसमें से घटा देंगे। अब देखो तुम्हारा यहाँ से ए निकल गया 105, निकला या नहीं निकला? हाँ डी निकला कितना? 7, और एन कितना निकला? ये 994। तुमको यहाँ से निकालना क्या है? n n इक्वल टू वाट। फॉर्मूला तुम लोग को पता ही होगा, m बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? 105, जो n तो पता ही करना है, और d कितना है? 7, और इधर कितना था? 994 है ना। हाँ इधर प्लस है तो इधर माइनस, तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। इसमें से 105 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 14 में से 5 गया 9, ये 8 और ये हो जाएगा 8, 889 होगा ना, बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अगर इंटू है तो इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 889 बट्टे 7 बराबर n माइनस 1 हो गया। अब इसको काटेंगे, 1 हो जाएगा 7 एकम 7 और 18 हो गया ना, 7 दूना 14, 7 127 बराबर n माइनस 1। n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? 127 प्लस 1 इक्वल टू 128। 128 3 अंकों की ऐसी संख्या है, 128 ऐसा संख्या होगा जिसमें 7 से विभाज्य हो जाएगा। जब ये 13 नंबर सवाल बन गया, उसी तरह 14 नंबर है, 15 नंबर है, 16 नंबर है और 17 नंबर है। सभी सवाल आपसे बनना चाहिए स्टेप से। एपी खत्म होगा, उसके बाद हम इसी एपी में चलेंगे। इसका सम ऑफ एपी का योग कितना होता है वो देखेंगे। सम ऑफ एपी, इसका भी कुछ फॉर्मूला होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना को डिस्कस किया है, चलो आगे बता दीजिए। ये देखिए इसमें दिया हुआ है 3 अंकों की कितनी संख्या है, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 7 से भाग लग जाएगा। 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्या है जिससे 7 से भाग लग जाएगा। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए 3 अंकों की संख्या होती कौन कौन सी है। सबसे छोटी संख्या होती है 3 अंकों की 100, उसके बाद 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे करते करते 999 तक। उसके बाद 1000 जैसे ही लेंगे तो 4 अंक का हो जाएगा। तो मान लीजिए 105 सबसे छोटा संख्या होगा जिसमें 7 से भाग लग जाएगा। लिखिए 105, उसके बाद 112 में लग जाएगा 7 से भाग, उसके बाद 119 में भाग लग जाएगा। उसके बाद ऐसे करते करते जाएंगे तो हमको तो 999 लास्ट में पता है, लेकिन 999 में 7 से भाग नहीं लगेगा। देखते हैं तो 999 7 से भाग गए तो शेष कितना बच गया? शेष 5 बचा। जितना शेष बचा उतना उसमें से घटा दो, तो 999 में से 5 घटा देंगे तो 994 आएगा। तो लास्ट एक ऐसा संख्या होगा 994 जिसमें 5 से भाग लग जाएगा। देख लो भाग लगता है या नहीं। 7 से ना, तो 7 2 29, 7 चौक 28, 1 14, 7 दूना 14, कट गया ना पूरा। इसका मतलब 994 होना चाहिए तो दे दिए। अब यहाँ से पता चल गया ये कितना हो गया 105, डी कितना हो गया 7, और ये लास्ट वाला टर्म को एन बोलते हैं। एन 994 दिया हुआ है तो एन कितना होगा उस फॉर्मूला पे बैठा दिया। समझ में आया? देखो एन बराबर होता है ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन हमको दिया है 994 बराबर 105 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। 994 में से 105 को घटाएंगे एन माइनस 1 इंटू 7, इसमें से घटाएंगे तो 889 एन माइनस 1 इंटू 7। इधर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा।
भागे में काटेंगे तो 127, बराबर में -1, तो इस 1 को जोड़ेंगे तो 128। समझ में आया? इस टाइप से एपी का ये चैप्टर खत्म होगा और सम ऑफ एपी हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बतला।